Hey everyone, so today we are going to learn pointers in C++. इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जब हम लोग एक वेरिएबल बनाते थे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का जिसकी मैंने वैल्यू रखी है 10। तो फिर मेमोरी में जाके क्या काम होता था, एक वेरिएबल बनता था जिसका नाम है a और जिसकी वैल्यू है 10। वो जाके मेमोरी में एक वेरिएबल बन जाता था। अब ये वेरिएबल किसी ना किसी एड्रेस के ऊपर जाके मेमोरी में स्टोर होगा, ठीक है। अब इस एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल वेरिएबल होता है जिसको हम कहते हैं पॉइंटर। तो पॉइंटर ऐसे वेरिएबल होते हैं जो कि किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने समझो एक पॉइंटर ptr ले लिया जिसने अपने अंदर किसको स्टोर किया हुआ है, इस वाले a वेरिएबल के एड्रेस को 0x100, ठीक है। अब अगर मुझे किसी भी वेरिएबल का एड्रेस चाहिए हो तो मैं क्या करूँगी, मैं सी आउट लिख दूंगी $a। इसका मतलब ये है कि इस a का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे, ठीक है। अब पॉइंटर बनाने का तरीका क्या होता है, अब मैंने कहा कि मुझे पॉइंटर के अंदर a का एड्रेस स्टोर करना था, तो मैं यहाँ लिख दूँ a का एड्रेस मुझे किस में स्टोर करना है, पॉइंटर के अंदर, ठीक है। ये पॉइंटर का नाम है ptr। अब मुझे पॉइंटर की डेटा टाइप भी रखनी है और वो मुझे क्या रखनी है, इंटीजर। मुझे पॉइंटर की वही डेटा टाइप रखनी है जिस डेटा टाइप का एड्रेस वो स्टोर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो a वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा था और a की अपनी डेटा टाइप थी इंट। अगर a मेरे पास स्ट्रिंग होता तो मैं पॉइंटर की डेटा टाइप भी स्ट्रिंग लेती। और यहाँ पर हम लोग स्टैटिक लिखते हैं जब हमें पॉइंटर बनाना होता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन पे सी आउट करवाऊँ ए को तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 10 प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं सी आउट करवाऊँ एंड ए को तो फिर स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, जिसका एड्रेस है 0x100, ठीक है। और अगर मैं स्क्रीन पे प्रिंट कराऊँ ptr को तो क्या प्रिंट होगा, ptr क्या पॉइंटर जिसके अंदर क्या स्टोर है, ptr की वैल्यू प्रिंट होगी ना। जब हमने ए को प्रिंट कराया तो उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, जब ptr को प्रिंट कराएंगे उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। उसकी वैल्यू क्या है, एड्रेस 0x100, ठीक है। और अगर मैं ptr के साथ स्टैटिक लिख के प्रिंट कराऊँ तो क्या प्रिंट होगा, याद रहे जब हम पॉइंटर बनाते हुए स्टैटिक लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम एक पॉइंटर बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर बाद में पॉइंटर बनने के बाद उसके साथ हम स्टैटिक लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि पॉइंटर ने अपने अंदर जिस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया हुआ है वो जाके अब उस वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करें। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 10। और इस प्रोसेस को हम डी रेफरेंसिंग कहते हैं, जिसमें पॉइंटर अपने अंदर जिस एड्रेस का उसने वेरिएबल स्टोर किया हुआ है उस वेरिएबल की वैल्यू को जाके स्क्रीन पे प्रिंट करा दे, उसको हम डी रेफरेंसिंग कहते हैं।